बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद नजमुल हसन बुखारी, आई एम द CEO ऑफ अल नूरियन ग्रुप। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ जी 9th और 10th के स्टूडेंट्स के साथ। मेरे पास बेटे आज दो टॉपिक हैं जिन पर मैं आपके साथ बात करना एक पेपर्स होंगे और कब होंगे, दो RTA को प्रिपेयर कैसे करना है। ये दो टॉपिक्स हैं जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, पेपर्स 110% बेटे होने हैं। किसी ऐसी र्यूमर पर आपने यकीन नहीं करना जो ऐसे आपको राह चलता मामू चाचू खालू या कोई भी मसलन कोई फैलो आपको बता रहा है, वो उसको ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये और कुछ नहीं। मसलन किसी भी बोर्ड के पास इसके अलावा हाल ही कोई नहीं कि वो पेपर लें। अच्छा, पहले इनकी 30 अप्रैल को मीटिंग थी जो कि 8 अप्रैल को पोस्टपोन होकर चली गई है। पहले इन्होंने 600 सेंटर थे, मतलब सेंटर बन चुके हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बन चुके हैं, उनको लेटर्स भी जा चुके हैं। अभी मीटिंग क्यों करनी थी? टीचर्स को कोविड-19 के दौरान पेपर्स कैसे लेने हैं उसका तरीका बताना था। हाथ नहीं मिलाने, मास्क लाजमी है, आपने सैनिटाइज़र लगा के अंदर दाखिल होना है, किसी के साथ मिलना नहीं है, आपने कितने फुट पर आपने तो ये सेंटर्स बढ़ा दिए हैं। अब टीचर्स की ट्रेनिंग चलनी है, मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी, तो पेपर्स के लिए तो कंफर्म है। पता नहीं कौन इस तरह की र्यूमर्स फैला रहा है, समझ से बाहर है। अच्छा, एक तो आप ये पक्की मतलब अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा लें। आप फर्ज करके ये सोच के बैठे नहीं तो और पेपर हो, फिर आप क्या, फजूल बात है। यानी कि ऐसी फजूल र्यूमर्स पर बिलीव करना और उनको मतलब मेरी तो समझ से बाहर है। देखो बेटे, आप बच्चे हैं, आपको इस बात की समझ नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। अच्छा, नुकसान किसका होगा? बच्चे का। जिसने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई उसका क्या जाना? कुछ नहीं। मतलब कोई भी न्यूज़ चैनल और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कोई भी न्यूज़ उठा के लगा देगा, अखबार वाला लगा देगा, जिसको आप मुसद्दक़ा समझ करके उस पर बिलीव। ऐसा कुछ नहीं है। 830 सेंटर बन चुके हैं, लेटर्स आ चुके हैं। हमें भी ऑफर किया था कि सेंटर बनाया, हमने नहीं बनाया। हम कभी भी नहीं बनवाते सेंटर, ठीक है, हमारे अपने मसाइल हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप इस वक्त अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, अकेडमीज में, स्कूल्स में होता क्या है? सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अल नूरियन वाहिद अदारा है जिसने ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाया बल्कि उसकी रिवीजन भी करवाई। आपने देखा ना, रिवीजन थोड़ी सी मतलब रिवीजन भी कंप्लीट हुई। तो बेटे, अकेडमी में या स्कूल में आके क्या करना होता है? आपने सिलेबस कंप्लीट करना होता है। दूसरा ये बच्चों को ये ना नफसियाती तौर पर होता है कि टीचर सामने हो, मैं क्लास में बैठा हूँ। अच्छा, क्लास में आप बैठे हो तो आपका ये सिर्फ नफसियाती मसला है, वहाँ भी तो वही टीचर पढ़ा रहे हैं। यहाँ मतलब फैमिलियर क्लासेस हैं, आप क्यों नहीं क्लासेस के अंदर सारे के सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो एक तो आपने बेटे जी ये अपनी ख्याल को बदलना है। सबसे ज़रूरी है कि ये सिर्फ नफसियाती मसला कि टीचर सामने हो, क्या मतलब हमें बांध के रखेगा स्कूल के अंदर, 6 घंटे हम बैठेंगे या अकेडमी में 4 घंटे बैठेंगे फिर हमारी तैयारी होगी। तो उन्होंने क्या करवाना, उन्हें तो वो तो सिर्फ आपका 2 घंटे 2.5 घंटे के लेक्चर्स के अंदर हो जाता है सारे का सारा काम जो सुबह से लेकर शाम तक आप करते थे। और अक्सर बच्चे जब रिवीजन ख़त्म हो जाती है उसके बाद वैसे JTS में चले जाते हैं, जस्ट टेस्ट सेशन, यानी कि वो क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो खाली टेस्ट देते हैं। तो असल जो जंग है वो तो टेस्ट सेशन है। टेस्ट सेशन अगर आप नहीं देंगे, आप टेस्ट नहीं देंगे और मसलन सारा दिन बैठ करके ये आप करना, अभी जो 9th में आए उनको मसलन उनको ये लग रहा है कि जैसे कोई एंटरटेनिंग टाइम चल रहा है। ये एंटरटेनिंग टाइम नहीं है बेटे, ये तो बहुत ज़्यादा इस वक्त आपने फोकस करना है फुली। अगर आप फोकस नहीं करेंगे, दूसरे बच्चे जो कर रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इसी की बुनियाद पर आगे आपके मेरिट्स बनने हैं, इसी की बुनियाद पर आगे जा करके आपको एडमिशन्स मिलने हैं। अब इसी की बुनियाद पर एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपका 10% मैट्रिक का भी शामिल होना है। तो फिर आप क्या, मतलब ये आपने एक काम करना है, डेली टेस्ट सेशन की तैयारी करनी है। और टेस्ट लास्ट जो चल रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उर्दू इंग्लिश का हो गया था, यहीं पर हो गया था आपके बाकी टेस्ट भी अलग लेवल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गए थे प्रैक्टिकली। अब आपने टेस्ट जो आपको डेट शीट्स दे रखी हैं उसके मुताबिक, अच्छा वो बच्चे जो थोड़े वीक रह गए हैं उनके लिए मैं एक नया टेस्ट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, किस बुनियाद पर? आपके APL के मुताबिक, ये जो सिलेक्टिव सिलेबस है ना उसके मुताबिक हमने RTA आपका डिज़ाइन किया
यानी कि मैं एफएससी के बच्चों का और मामला होता है, आपने सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको आना है, जो यानी कि सिलेबस को शॉर्टकट किया गया वही आपको हमने आरटीए की सूरत में बना करके दे दिया है। और मेरे अल्फाज को आपने ये रिकॉर्डिंग पास रखनी है, आपका 100% पेपर आरटीए में से आना है, ग्रुप 1 का भी ग्रुप 2 का भी 100% आरटीए में से आना है। ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपको, बार बार दोहरा के बता देता हूँ, आरटीए से बाहर नहीं आएगा आपको कुछ भी, टेक माई वर्ड्स। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप की तैयारी नहीं है तो डोंट वरी एट ऑल। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि पेपर्स आपके 10-15 दिन मसलन जिनके 4 मई को हैं वो हो सकता है कि ईद के बाद हो, बस इतना सा फ़र्क आना है, दिन थोड़े से आगे चले जाने हैं, ये नहीं होना था। तो अच्छी बात है मेरे लिए, तो और टाइम बढ़ गया। मैं 10th क्लास के लिए, 9th के तो ऑलरेडी मतलब 27 मई को तो वो जून में चले जाएंगे, 5-6 जून को हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, मैं दूसरा टेस्ट सेशन क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, हम आपको आरटीए बेस्ड डेट शीट देंगे। यानी कि अगर 2 असाइनमेंट हैं एक आरटीए के अंदर, तो आपका एक दिन एक असाइनमेंट होगी, उसका आपने टेस्ट देना है कल, दूसरे दिन दूसरी असाइनमेंट उसी की होगी। यानी कि अच्छा, ये हो सकता है, या 2 असाइनमेंट अगर एक चैप्टर की हैं तो हम एक दिन के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा प्रोबेबली यही तरीकाकार रहेगा कि हम एक असाइनमेंट की एक दिन टेस्ट लें। इस तरह 6 दिन में क्या होगा, आपके 3 सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे। संडे को हम आर्ट्स का टेस्ट लिया करेंगे, संडे को भी टेस्ट हुआ करेगा लेकिन सिर्फ आर्ट्स सब्जेक्ट का, ठीक है, क्योंकि साइंसेज, क्योंकि आर्ट्स तो आप पहले भी दे चुके हैं, उसके बाद आपने एक पूरा सेशन दिया, उसके बाद टेस्ट सेशन में भी आपने आर्ट्स दे दिया, आर्ट्स 2-3 दफ़ा रिवाइज हो चुका है। टेस्ट डेली हुआ करेगा, एक असाइनमेंट। आप जब ये टेस्ट सेशन देंगे, आपने करना क्या है, सिर्फ एक असाइनमेंट तैयार करनी है, सिर्फ एक असाइनमेंट। फिर अगली असाइनमेंट आएगी तो पिछली टाइम असाइनमेंट से भी 20% शामिल होगा। ये आपका आप याद रखें, जैसे 20 और 80% का हमारा होता है, 20% जो पिछले चैप्टर्स उसमें से आता है और 80% जो मौजूदा चैप्टर जिसका टेस्ट है उसमें से आता है, जो असाइनमेंट आप कर रहे हो। अच्छा, तो इससे क्या होगा, आपकी अगर तैयारी 0% भी है मेरे बेटे, हम डेली यहाँ पर आरटीए करवा रहे हैं। आरटीए करवाना किसने, टीचर ने। अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं करेगा तो आप, अच्छा, फिर जो टेस्ट होगा उसका फीडबैक हम दे रहे हैं। मतलब अभी भी टेस्ट सेशन चल रहा है, वो उसका फीडबैक डेली हो रहा है। फीडबैक बहुत जरूरी होता है, उसके बगैर तो टेस्ट देने का फायदा ही नहीं है। मतलब जेटीएस के बच्चे आते हैं, वो टेस्ट देते हैं, घर चले जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब आप अपने टेस्ट देना है। टेस्ट अगर आप समझेंगे, आपके पास सारा दिन है, आप आराम से फिर सकते हैं, कुछ भी कर। अच्छा, किसी का क्या जाना है, किसी का क्या नुकसान क्या होना है। मसलन अब आपके पास अपनी जो सलाहियत है उसका इस्तेमाल करने का वक्त है। अब बेटे अपने आप को आपको समझाना पड़ेगा कि मैंने काम करना है। अच्छा, कितनी देर, मसलन सारा एक असाइनमेंट कितनी देर में तैयार होती है पता है आपको, 2 घंटे में। अच्छा, आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा फिर 4 घंटे में। आप में से बहुत लो आईक्यू का बच्चा है तो 5 घंटे। मुझे बताओ बेटे, बहुत लो आईक्यू के हैं और आपने 90% मार्क्स लेने, आरटीए करने से आपके 90+ मार्क्स में आप चले जाएंगे। ये 100%, ये मेरी ट्रस्ट मी। तो अगर आपके बिल्कुल तैयारी नहीं है और आप 5 घंटे काम करके आप 90% मार्क्स ले लें तो और क्या चाहिए आपको। तो आपने इस वक्त सिर्फ सीरियस होना है, आपने फोकस। मैं आपको 5 घंटे की एक वीडियो बनाकर दूंगा, 5 घंटे में आपने तैयारी करनी कैसे है। एक असाइनमेंट मसलन जिन्होंने मसलन अभी टेस्ट सेशन दे चुके हैं जो बच्चे, उनके लिए टेस्ट वो वही जो एक असाइनमेंट है वो 1.5 घंटे की या 1 घंटे की मार है। जो लो आईक्यू के उनकी 2 घंटे की मार है। तो 2 घंटे सारा दिन के अंदर खुद को समझाएं, अपने आप से बात करें, प्लीज खुद को कन्विंस करें। अच्छा, अगर आपने इस वक्त अपने फैसले खुद ना लेने मसलन, तो आपको फिर यही पका हो गया ना, आप कैद में हो, आपको मार पड़े, आपको झिड़कियां पड़ेंगी और ये होगा वो होगा। बेटे ये जानवर होते हैं, ये जानवरों के साथ ऐसा करना पड़ता है। मेरे बच्चे, आपने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ लो, जो बहुत लो आईक्यू का 5 घंटे, तो 4-5 घंटे फोकस। अच्छा, ये ना क्वालिटी टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आप इधर उधर नहीं सोच रहे, ये पढ़ रहे। और 35 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना, पता है ना। 35 मिनट के बाद 5-6 मिनट का गैप लेना है, फिर 35 मिनट पढ़ना है, फिर 5-6 मिनट का 10 मिनट का गैप लेना है, फिर 35 मिनट पढ़ना है। 35 मिनट का क्यों? क्योंकि 35 मिनट से ज्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कंसंट्रेट करने की। तो प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है कि मुकम्मल कंसंट्रेशन हो। तो कंसंट्रेट करने के लिए यू नीड टू
you need to study only for 35 minutes and it will give you quality time, यानी कि वो टाइम जिसमें आपने कुछ और नहीं सोचा, सिर्फ ये इस पर मसलन करते करते कुछ और नहीं सोचना शुरू कर दिया, फिर वापस आए, फिर करना शुरू और सोच, ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि आप क्वालिटी, आप पढ़ने 1.5 घंटा पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन एक्चुअली आधा घंटा पौना घंटा तो आप गायब रहे, कुछ और सोचते रहे। तो मैं क्यों कह रहा हूँ 35 मिनट्स पढ़ना है, उसमें आप कंसंट्रेट कर सकेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, कुछ और जो कुछ करना करें, फिर 35 मिनट्स के लिए कंसंट्रेट करें। एक तो बेटे ये है। आखिरी बात बेटे, आपने अपने साथ मुखलिस रहना है। पुत्र 2-4 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। हम आपके साथ खड़े हैं डेली। आपका एलएमएस पर कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला है आपको, एलएमएस के ऊपर आप लिखें। अब मैं ये भी करने लगा हूं कि आरटीए के पेपर आपके सारे के सारे एलएमएस के ऊपर लेंगे। मसला पेपर करके सबमिट करेंगे, उसी वक्त मार्क्स सामने आ जाएंगे आपके। ये जो हम अभी ले रहे हैं ना, आरटीए का पेपर ले रहे हैं, उसका तरीकाकार हमने ये रखा है कि एलएमएस के ऊपर ही चेकिंग हो जाएगी फौरन। की डली होगी, की भी सामने आ जाएगी कि ये सवाल इस तरह से करना था। लेकिन इसके बावजूद हम उसका फीडबैक देंगे, हर पेपर का फीडबैक। जो ऑलरेडी टेस्ट सेशन दे रहे हैं और उनका सही चल रहा है वो देते रहें। ये उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन नहीं है वो आरटीए पर आ जाएं। अगर वो भी देना चाहते हैं आरटीए का पेपर, तो बेटे 40 मिनट्स का पेपर है, आप 40-45 मिनट्स का पेपर होगा, पा करके दें, कोई इसमें मजाइका नहीं है। तो सबसे ज़रूरी अमर ये बेटे जी, आपने अपनी जंग लड़नी है बेटे। 4-5 घंटे की बात है सिर्फ, ये 4-5 घंटे लगा लो, तुम्हारे वालिदैन भी खुश, रिश्तेदार भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश, तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल अपनी जिम्मेदारी लेने का। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, हमें इधर उधर सब डांटते हैं और झिड़कियां देते हैं, हमें नालायक समझते हैं। सिर्फ इतना है कि आपने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ बेटे, प्लीज़ आपने अपनी प्रिपरेशन खुद करनी है और अल्लाह के फजल से आपने 90+% मार्क्स लेने हैं। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आरटीए के जरिए लेने हैं, वरना जो टेस्ट सेशन चल रहा है। अच्छा, आखिरी बात, आप देते हैं फर्ज कर लें 1 चैप्टर का, उसमें पूरे नंबर ले लिए, दूसरे चैप्टर का। लेकिन होता क्या है कि जब आप पूरी बुक का देते हैं तो उसमें यानी कि ना आपको ना फर्ज कर लें कि आप 10 ओवर्स में बड़ा अच्छा स्कोर मार लेते हैं, लेकिन अगर आपको 50 ओवर का मैच मिल जाएगा तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? आप तो 10 ओवर खेलने के आदी हैं या 2 ओवर खेलने के आदी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फुल बुक। 100 साल का टेस्ट सेशन एक तरफ, टेस्ट एक तरफ, फुल बुक एक तरफ। आपको 10 दफा अगर फुल बुक देनी पड़े बेटे, फुल बुक दें। फुल बुक असल जो जंग है, असल जो मैच है वो है फुल बुक का। 1 चैप्टर के या 2 चैप्टर का या 3 चैप्टर का मैच नहीं है, वहां आपने फुल बुक देना है। 2 चैप्टर्स का टेस्ट नहीं देना, फुल बुक ज्यादा से ज्यादा देना। जिनका ये टेस्ट सेशन खत्म हो जाएगा उनको हम 3 राउंड्स और फुल बुक के करवाएंगे। जितनी ज्यादा फुल बुक देंगे आप, जितने हम फुल बुक करवा रहे हैं, सिर्फ फुल बुक आप अटेम्प्ट कर लें बेटे, आपके वैसे 90% बगैर 90% में ये सही कह रहा हूं, सिर्फ फुल बुक, यानी कि फुल बुक की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, आपकी टाइम सेट हो जाएगा आपको करने का। यानी कि जब जो ही जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठे पैनिक नहीं होंगे कि पेपर आएगा तो भूल गया सब कुछ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितनी ज्यादा आप फुल बुक की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा बेटे आप अच्छा पेपर दे सकेंगे। मुझे बहुत ख्याल है आपका, अल्लाह पाक आपको रहमत रखे। ख्याल से बेटे मुराद ये है कि परेशानी होती है ना बच्चों की, परेशानी तो है आपकी कि आप क्या कर रहे होंगे। अपना ख्याल आपको खुद करना होगा। कोविड-19 है बेटे, थोड़ा एहतियात करें प्लीज़। बाहर जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं और हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें। घर आके हाथ ज़रूर धोएं। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर लेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से मुझे यकीन है कि आप। अच्छा, आखिरी बात यह है कि फ़ीस भी हमने 75% कर दी है। अब आपने पूरी फीस नहीं देनी, 75% फीस देनी है। यानी कि 75 मैंने से कहा है वो भी कम कर दें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो, वालिदैन को ज़्यादा वजन महसूस ना हो। 75% फीस के अंदर आप ये सब कुछ अल्लाह के फजल से बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फीस भी आपने 75% जमा करवानी है। जो करवा चुके हैं उनके अगले नेक्स्ट मंथ के अंदर हम एडजस्ट कर देंगे। आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपने बिल्कुल नहीं डरना, इरादा बांधना है और जीतना है। अल्लाह के फजल व करम से हम जीतेंगे। रहमत हो बेटे, खैर नसीब हो, फजल हो, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।